हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में 95% स्कोर कैसे करें और पूरा जुलाई से लेकर के जनवरी तक का पूरा प्लान जानेंगे। कैसे किस तरीके से हमें किन किन चैप्टर्स को और कैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कैसे दो भागों में डिवाइड करके हमें पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा रिएक्शन पार्ट ज़्यादा होता है। तो सभी चीज़ों को मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो इस लेक्चर को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आए और आप केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, टारगेट क्या रहेगा हमारा। देखिए अभी चल रही है जुलाई, है ना, अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है। ठीक, जुलाई से क्या करना है कि हमें टारगेट करना है जनवरी तक। ठीक है, जनवरी, क्योंकि फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जुलाई से लेकर के जनवरी तक का पूरा प्लान जानेंगे। हम लोग केमिस्ट्री में टारगेट रखेंगे कि 95% स्कोर कैसे करें हम केमिस्ट्री में। देखिए केमिस्ट्री ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चों को केमिस्ट्री में डर लगता है और वो क्या करते हैं, उस केमिस्ट्री पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें रिएक्शन पार्ट ज़्यादा आ जाता है। ठीक, तो हमने केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो हो गई हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों। ठीक, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बच्चों बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रिएक्शन वाले पार्ट में। अब रिएक्शन पार्ट उनको इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि उन्होंने पहले से अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की। यानी देखो क्लास 12th में आपको जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उस केमिस्ट्री से पहले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको IUPAC सिस्टम पूरा पता होना चाहिए, जो कि क्लास 11th में है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि IUPAC का जो भी रोल है हमारा केमिस्ट्री में, देखो IUPAC सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक में रोल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए आपको IUPAC सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी जुलाई स्टार्ट हुई है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले कहीं से भी, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें या किसी टीचर से पढ़ें, आपको सबसे पहले क्या करना है कि IUPAC सिस्टम पूरा बहुत ही अच्छे से और डीपली समझ लेना है। ठीक है, तब जा कर के आप जो ऑर्गेनिक 12th की जब स्टार्ट होगी वहाँ पर आपको सारे कंपाउंड, सारे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, रिएक्शंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको IUPAC सिस्टम समझना है। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक स्टार्ट करने, देखिए अभी आपके पास समय है तो आप क्या करेंगे, इसको IUPAC सिस्टम को बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे और इसके नोट्स बना के अपने पास रख लेंगे। ठीक, तो रिएक्शन प्रॉब्लम आपको समझ में आया, क्या करना है, सबसे पहले IUPAC सिस्टम को सही करना है। उसके बाद में बच्चों क्या करना है कि आपको जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, कि ये रिएक्शन क्यों हो रही है और कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, ये सभी चीज़ें कब क्यों कैसे जो भी होगी। तो रिएक्शन को पूरा समझने के लिए आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक जब क्लास 12th में आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी तो उसकी क्या करेंगे, आप उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शन हैं उन सभी के मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, प्लस आप नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको नोट्स भी बनाना है। ऑर्गेनिक स्टार्ट करते समय आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना। ठीक, देखो स्कूल की अगर बात करें, स्कूल हो या कोचिंग हो, यहाँ पर तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब टीचर पढ़ाएंगे तो आप अच्छे समझेंगे, लेकिन घर आ कर के आप जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर, जो टॉपिक आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक को घर में आपको क्या करना है, टॉपिक ले लिया हमने कोई भी, ठीक है, टॉपिक, ठीक है, तो जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक को हमें घर में आकर के क्या करना है कि उसको सेल्फ स्टडी करना है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो भी टॉपिक स्कूल में पढ़ाया जाए या कोचिंग में पढ़ाया जाए, कहीं से भी आप पढ़ें, उसके बाद में आपको क्या करना है, उस टॉपिक को हमें क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है बच्चों। ठीक, सेल्फ स्टडी करके फिर क्या करना है, उसमें जो भी डाउट्स हों, ठीक है, उसमें जो भी डाउट्स आएँ आपको उन डाउट्स को नोट कर लेना है। देखिए ऑर्गेनिक थोड़ी सी
डिफ़िकल्ट होती है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आईपीएसी पढ़ना है, रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना है, नोट्स बनाते जाना है। और ऑर्गेनिक में आपको टॉपिक वाइज टॉपिक, मतलब एक पास से चैप्टर जब आप स्टार्ट करेंगे, सपोज करो हैलो एल्केन और हैलो एरीन उठाया, तो सबसे पहले आप हैलो एल्केन होते क्या हैं उसके बारे में आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर हर एक टॉपिक को रेगुलर आप डेली का डेली पढ़ेंगे, ठीक है। जब रेगुलर पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे वहाँ पर डाउट्स बनेंगे, और जब डाउट्स बनेंगे तो उन डाउट्स को आप क्या करेंगे, अपने टीचर से क्या करेंगे, पूछेंगे, और जो पूछेंगे तो आपके डाउट क्लियर होंगे। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक की आपको तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं भागना, रिएक्शन को समझ समझ के लिखना है, मैकेनिज्म पूरी समझनी है, सेल्फ लिखना है। और दूसरा चीज़, किसी भी रिएक्शन को क्या करना है, जो रिएक्शन आपको नहीं समझ में आ रही, आप उस रिएक्शन को लिख लिख करके याद करेंगे, ठीक है। अब सारी चीज़ें आपने समझ ली, तो जो आप इसमें क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक चैप्टर्स का जब रिवीजन करेंगे, तो ऑर्गेनिक चैप्टर में आप क्या करेंगे, रिएक्शन को लिख लिख करके रिटन प्रैक्टिस करेंगे, खूब बहुत सारी रिटन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। वहीं पर बच्चों हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी, न्यूमेरिकल और डेफिनेशंस आती हैं, ठीक। यहाँ से आपको इस केमिस्ट्री में, यानी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या करना है कि ज़्यादातर चीज़ें हमें याद करनी है, ठीक। तो याद करनी है, तो इसमें क्या करेंगे कि आप चैप्टर के सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 इनऑर्गेनिक में नोट्स बनाएंगे, ठीक। नोट्स आपको बनाते चलना है, प्लस आप न्यूमेरिकल खूब सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करेंगे। कैसे, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, हम एक टाइप की बात कर लेते हैं। आपने क्या उठाया, मोलैरिटी उठाया, ठीक है। तो मोलैरिटी के बारे में आप पढ़ेंगे, मोलैरिटी के फॉर्मूले क्या होते हैं, यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके क्या करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक में जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, उस न्यूमेरिकल पोर्शन को आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बारे में पहले समझना है, पढ़ना है बुक से, और फिर न्यूमेरिकल की खूब प्रैक्टिस करना है, तभी आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी। थ्योरी की बात करते हैं और डेफिनीशन यहाँ पर बात करते हैं। जो डेफिनीशंस होती हैं उनको आपको याद करना है। तो कहीं ना कहीं हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो ये हमारा लर्निंग पार्ट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, लर्निंग पार्ट होता है, और इसमें भी आप चैप्टर्स को क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या करना है, हमें दोनों में क्या करना है कि दोनों के PYQ क्वेश्चन, पहले तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, तो चैप्टर वाइज चैप्टर पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। पढ़ने के बाद में आप क्या करेंगे, उसको अपने सेल्फ स्टडी करेंगे, और सेल्फ स्टडी करने के बाद में उससे 1 लाइनर नोट्स बनाते जाइएगा अपने। और उसके बाद में आप क्या करेंगे कि आप फिर प्रीवियस ईयर, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर वाइज देखा होगा, बुक के पीछे चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप एक कॉपी में क्या करेंगे, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए बच्चों, फिर उसके बाद में क्या करना है, अपना एक टेस्ट देना है आपको, है ना। जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हो, उसका आप अपने मन से एक टेस्ट ले लीजिए, और फिर उस टेस्ट को आप दे के देखिएगा। उसमें देखिएगा कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही, कौन कौन सी चीज़ें आपकी सही हो रही। अगर सारी चीज़ें सही होती हैं तो आप आगे बढ़िएगा, और अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है या कोई डाउट रह रहा तो आप अपने टीचर से जाकर उसको डिस्कस करिए। यानी एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा आपको कि हमें केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। रेगुलर केमिस्ट्री को आपको पढ़ना है, और केमिस्ट्री में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करना है बच्चों। अगर इस तरीके, जो भी मैंने तरीका आपको बताया, अगर आप ऐसे केमिस्ट्री की तैयारी करेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्लान लेके चलना स्टार्टिंग से केमिस्ट्री में, कि चैप्टर वाइज चैप्टर हमें कैसे करना है, थ्योरी पार्ट को हमें अच्छे से समझ के याद करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन, जो भी डेरिवेशनल पोर्शन होगा, उसको और अच्छे से तैयार करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या करना है कि उससे पहले हमें आईपीएसी सिस्टम पूरा पता होना चाहिए, हमें आईपीएसी सिस्टम आना चाहिए, तभी हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पढ़ पाएंगे।
हर चैप्टर में जो रिएक्शंस दी जाएंगी उनकी जो मैकेनिज्म होती है उनको बहुत अच्छे से समझना है। केमिस्ट्री की रिएक्शन को आपको रिटर्न करके लर्न कर लेना है, PYQ क्वेश्चन सॉल्व करना है, समय समय पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने। इन सभी तरीक़ों से आप क्लास 12 केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सारे कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।